आरोप साबित हुआ निराधार। डीएम के क्लीन चिट के बाद फिर से केंद्राधीक्षक बहाल हुए प्रोफेसर मोहम्मद रहमतुल्लाह। निराधार और बेबुनियाद आरोप लगाना आसान है, लेकिन इसे साबित करने के लिए मौखिक नहीं बल्कि साक्ष्य की होती है जरूरत, बोले प्रधानाचार्य प्रोफेसर मोहम्मद रहमतुल्लाह। पिछले 4 मई 2025 को दरभंगा में आयोजित नीट परीक्षा के दौरान महारानी कल्याणी महाविद्यालय लहेरियासराय दरभंगा परीक्षा केंद्र पर कदाचार की सूचना मिलने पर प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया और जिलाधिकारी राजीव रोशन सहित पूरा प्रशासनिक महकमा दल बल के साथ महाविद्यालय पहुंचकर जांच शुरू किया। इस दौरान महाविद्यालय के प्रधानाचार्य सह केंद्राधीक्षक प्रोफेसर मोहम्मद रहमतुल्लाह को कदाचार में संलिप्त होने की सूचना के मद्देनजर एहतियातन तत्काल प्रभाव से हटाते हुए उन्हें उक्त परीक्षा के साथ ही भविष्य में आयोजित होने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में केंद्राधीक्षक के रूप में कार्य करने से वंचित कर दिया गया था और उन पर लगाए गए आरोपों की सम्यक जांच हेतु 10 मई 2025 को अपर समाहर्ता दरभंगा की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। त्रिसदस्यीय कमेटी द्वारा 30 मई 2025 को जांच कर अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा को जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसके अनुसार स्थलीय जांच एवं डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह प्रधानाचार्य द्वारा दिए गए वक्तव्य के आधार पर नीट यूजी परीक्षा 2025 में उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कदाचार होने का प्रमाण नहीं मिला एवं परीक्षा से पूर्व ही उन्हें केंद्राधीक्षक के प्रभार से मुक्त किए जाने से स्पष्ट है कि डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह प्रधानाचार्य महारानी कल्याणी महाविद्यालय लहेरियासराय द्वारा नीट यूजी परीक्षा में किसी प्रकार का कदाचार प्रतिवेदित नहीं है। तदालोक त्रिसदस्यीय कमेटी द्वारा प्रधानाचार्य के विरुद्ध भविष्य में आयोजित होने वाली किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में केंद्राधीक्षक के रूप में कार्य करने संबंधी वंचित करने वाले आदेश को मुक्त करने की अनुशंसा की गई, जिसके आलोक में सम्यक विचारोपरांत डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह प्रधानाचार्य महारानी कल्याणी महाविद्यालय लहेरियासराय दरभंगा के भविष्य में आयोजित होने वाली किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में केंद्राधीक्षक के रूप में कार्य करने से वंचित करने संबंधी आदेश को तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया गया। इस बाबत जब मीडिया कर्मियों की टीम ने डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह से मिलकर पूछा तो वो भावुक हो उठे और उन्होंने बस इतना ही कहा कि लगे हुए निराधार और बेबुनियाद आरोपों का दर्द मैंने बीते 27 दिनों तक कैसे झेला है, ये बस मेरा दिल जानता है। महारानी कल्याणी महाविद्यालय परिवार, जहां शिक्षकों से लेकर शिक्षकेतर कर्मियों तक सब मिलकर सदैव टीम वर्क बनाकर महाविद्यालय के सतत विकास की दिशा में कार्य करती है, वो सब निराश और हताश हो चुके थे। आज मेरे साथ साथ फिर से सबों में एक नई जान और उत्साह आ गई है। निराधार और बेबुनियाद आरोप लगाना आसान है, लेकिन इसे साबित करने के लिए मौखिक नहीं बल्कि साक्ष्य की जरूरत होती है और साक्ष्य ने आज साबित कर दिया कि अल्लाह के घर देर हो सकती लेकिन अंधेर नहीं। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। मोहम्मद रहमतुल्लाह, प्रधानाचार्य महारानी कल्याणी महाविद्यालय। मैं अपने तमाम शुभचिंतकों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की हैं। असल बात ये थी कि 4 जून को नीट की परीक्षा होने वाली थी। मैं पूरी तैयारी के साथ अपने बच्चों का निरीक्षण कर रहा था और उसका जांच पड़ताल करने ही वाला था कि मुझे टेलीफोन आया कि आपके सेंटर पर कुछ मुन्ना भाई एग्ज़ाम दे रहे हैं या देने वाले हैं। मैंने कहा कि आने दीजिए, पकड़ा जाएगा, कड़ी जांच पड़ताल हो रही है। लेकिन ठीक उसी समय डीएम महोदय, एसपी महोदय, एडीएम, एसडीएम, नीट कोऑर्डिनेटर, डीईओ, ये सभी की गाड़ी तुरंत पहुंचती है और मुझे कहा जाता है कि आप सेंटर सुपरिटेंडेंट से मुक्त कर दिए गए हैं। आपके जगह पर सलीम अख्तर साहब एडीएम इसके सेंटर सुपरिटेंडेंट होंगे, आप अपने चैम्बर में जाके बैठिए। मैंने इस परीक्षा के अंदर में जितना हमसे संभव हो सका मदद किया। जांच पड़ताल करे, जांच पड़ताल के बीच में हमारे सेंटर पर परीक्षाएं हुई और सही सलामत सभी लोग परीक्षा दे करके हमारे बच्चे गए। लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने एक पत्र जारी किया। उस पत्र के अंदर में कहा गया कि आपको सीएस से मुक्त किया गया है और किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आप सीएस नहीं रहेंगे जब तक कि जांच पड़ताल की रिपोर्ट नहीं आ जाए। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने डीएम महोदय का कि उन्होंने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी के सदस्य के द्वारा जो अनुशंसा की गई उसके अंदर में उसके आधार पर मुझे पर लगाए गए जो भी इल्ज़ामात थे वो तमाम इल्ज़ामात को ख़त्म कर दिया गया
और साथ में पुनः प्रतियोगिता परीक्षा में इमीडिएट एक इफेक्ट के साथ CS बनने का फिर से मौका दिया गया। मैं फिर एक बार अपने चाहने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया।